साहिल दुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आपको बता दें कि उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संसद भवन में लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान को लेकर जेपी नड्डा ने संसद में ये पूरा मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि कल कांग्रेस की एक रैली हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री को अपमानित करने के नारे लगाए गए थे। आपको बता दें कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस तरीके के नारे इस रैली में लगाए गए थे, जिसके बाद सदन में जेपी नड्डा ने इस पूरे मामले को उठाया। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद किरण रिजिजू ने भी प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा उठाया। तो आपको बता दें कि संसद में प्रधानमंत्री के अपमान का ये मुद्दा काफ़ी गरमाया रहा, जिसके बाद जेपी नड्डा काफ़ी बिफरे हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर छोटी मानसिकता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी इस पूरे मामले में माफ़ी मांगे। तो कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने वाले बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के नारे पर संसद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिफर पड़े। जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत ही दुख के साथ एक घटना प्रकाश में लाना चाहता हूं कि कल कांग्रेस की रैली में वहां पर नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस को घेरते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की बातें करना और मृत्यु की कामना करना, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झुंझलाहट है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पीएम मोदी के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी की रैली में पीएम मोदी के कथित अपमान का जिक्र करते हुए कहा कि कल कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कब्र खोदे जाने की बात कही गई। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है। पार्टी नेतृत्व को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो संसद में प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा गरमाया रहा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है और इस पूरे प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष और सोनिया गांधी को पूरे देश से और प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। पंडित राज शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ हैं, वहीं रत्नेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे रत्नेश जी के साथ। रत्नेश जी, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद और उसकी गरिमा को एक नहीं कई बार इससे पहले भी तार तार किया गया। ताज़ा मामला कांग्रेस की रैली का, जहां पर प्रधानमंत्री तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस तरीके के नारे लगाए गए। क्या कहेंगे सर? जय श्री राम। मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, कांग्रेस पार्टी की रैली में और विपक्षी दलों की रैली में पहली बार ऐसा नहीं किया हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया हो।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोला है, तब तब देश की जनता ने अगले चुनाव में उनको हराकर उस अपमान का बदला लिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो पहले भी स्वतः भी कह चुके हैं, सदन में भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को उनको जितनी गाली देनी है दे लें, लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और देश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हमारा साथ दें। लेकिन विपक्ष हार की बौखलाहट से इस तरह तिलमिला गया है, उसका इस तरह मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कि वो लोग अब व्यक्तिगत हमलों पर आ गया है। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेती है। 2014 में इन्होंने प्रधानमंत्री जी को चाय वाला कहकर अपमानित किया, क्या रिजल्ट रहा वो आपने देखा। 2019 में फिर इन्होंने क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चोर चोर राफेल घोटाले का चोर बोलकर इनको अपमानित किया। 2019 में फिर देश की जनता ने इनको गर्त में भेजा। 2024 में फिर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेकर टिप्पणियां की। फिर 2024 में उनकी संख्या 100 के नीचे ही रहेगी, कांग्रेस पार्टी के नष्ट होगी। अभी हाल में बिहार के विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी को कहा गया कि वो छठ पूजा का ड्रामा करते हैं। उसके बाद बिहार की जनता ने भी घनघोर रूप से कांग्रेस पार्टी को हराया। राहुल गांधी जितनी सीटों पर चुनाव लड़े उसका 10% भी वो नहीं जीत पाए। 10% सीटें भी नहीं उनको आई और एक थम्बिंग मेजोरिटी के साथ एनडीए की बिहार में सरकार बनी। यही 2022 के चुनाव में विधानसभा में उत्तर प्रदेश में इन्होंने किया। बम्पर रूप से हारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राहुल गांधी और उनकी पार्टी को। तो ये लोग जब जब प्रधानमंत्री जी को अपमानित करेंगे, जब जब प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहेंगे, तब तब देश और प्रदेश की जनता चुनाव में इनको हराकर, इनको विपक्ष में बैठाकर प्रधानमंत्री जी के अपमान का बदला लेती रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने को अगर ये बार बार अपमानित करेंगे तो प्रधानमंत्री जी के अपमान का बदला लेने की जिम्मेदारी देश की और प्रदेश की जनता के ऊपर है। अब जनता की भावना को ये कब समझ जाए, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है जहां तक राहुल गांधी जी है, वो कभी सच्चाई को मानते रहे। उनके अंदर वही है कि लेगेसी वाली बाप दादा प्रधानमंत्री तो हम प्रधानमंत्री, ये वाला शासन अब नहीं चल पाएगा। शर्मा जी भी हमारे साथ है, शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, संसद में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ था, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है, तो माफी मांगनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद का अपमान हुआ है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि वहां हमारी रैली थी, मैं उस रैली में खुद मौजूद था, जहां पे 4 से 5 लाख लोगों की जामवाड़ा लगा हो, खट्टे हो, वहां पे अगर कोई आदमी कुछ कह भी देता है उसको कोई नेता रोक नहीं सकता। देखिए, राहुल जी ने तो किसी को कहा नहीं, प्रियंका जी ने तो कहा नहीं, मैं वहां का गवाह हूं इस बात का, चश्मदीद गवाह हूं। और मेरे सामने ये बात भी नहीं आई। अगर आप कह रहे मैं इसमें ज्यादा वो ना इंडल्ज करूंगी, आपको रोकूं, अगर किसी ने ये कहा भी, वो कार्यकर्ता की भावना होगी। जैसे कि अभी रत्नेश भाई भी बता रहे थे कि जनता जवाब देगी, तो जिसने कहा, जिसने ग्राउंड पे कहा होगा या रोड पे कहा होगा, वो भी तो जनता है। आप उसे देश की जनता नहीं मानते? या देश की जनता वही है जो बीजेपी को वोट देती है? अगर आप ये मानते हो तो ये आपका दुर्भाग्य है। और दूसरी बात, अब एक और बात कहना, क्षमा अब कहाँ चलता है साहब? क्षमा का तो किरदार ही खत्म हो गया साहब। चलता था कभी 2014 से पहले। अगर गृह मंत्री होते थे, अगर मान लो रक्षा मंत्री होते थे, एक सिपाही मर जाता था सेना का, तो उससे भी क्षमा मांगते थे उसके परिवार से कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अब कहाँ है रत्नेश भाई? जरा एक बार दिखा दो, मैं मांग लूंगा क्षमा उन जिन लोगों ने आपसे कहा होगा। आप एक नेता की बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने क्या उस लड़की से क्षमा मांगा जिसको डीजल डाल के जला दिया गया? क्या उन विधवाओं से क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया, आपका मैंने सिंदूर उजाड़ दिया? क्या क्षमा मांगी? रत्नेश भाई, कहने कम मनसा वाचा कर्मणा, कहने में, बोलने में, सोचने में, करने में सामंजस्य नहीं बैठाओगे तो आपको जनता ऐसी गाली देगी। मैं क्या करूं भाई? जहां पे 4 से 5 लाख सैलाब था दिल्ली में, आप ना कह पाओ तो बात अलग है। ये तो अमित शाह जी भी मान रहे कि वहां सैलाब था। अगर वहां जनता ने, किसी ने, जनता के आदमी ने कह दिया, नेचुरली वो साधारण होगा। साधारण आदमी भी आज इस सरकार से जो अपेक्षा करता था, उस अपेक्षा में सब सरकार इकट्ठा दुरुस्त नहीं निकली, इसलिए वहां पे चीजें होने लगी। भाई, मैं एक बार को कहता हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जनता को रोक दोगे? एक बता दीजिए 2014 के बाद, और मैं आज दावा करता हूं 2012 के बाद की, 2012 के बाद जो
प्रधानमंत्री हमारे बयान देते थे, उन्होंने उल्टा करा कि नहीं करा? एक बयान रत्नेश भाई, एक बयान आप मुझे प्रधानमंत्री जी का बताइए। आज कोई लड़ाई नहीं, कोई बहस नहीं, कब तक लड़ोगे पार्टी के लिए? इस देश को बचाने की स्थिति में बनो रत्नेश भाई। अगर जय श्री राम कहते हो तो राम को साधना पड़ेगा, अगर मुंह से जय श्री राम निकालते हो तो राम को दिल पे बैठाना पड़ेगा। खाली जय श्री राम का नारा लगा के और उन्हीं के बच्चों को, उन्हीं के बच्चे मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं उनको बेरोजगार रखोगे, ऐसा जय श्री राम कहना। ठीक है शर्मा जी आपने देखिए काफी कुछ कहा और हमने आपको पूरा समय भी दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अब भी नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी भी यही सवाल पूछ रही है कि इस जो गरिमा तार तार हुई है एक संवैधानिक पद की, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? आपने तो कह दिया कि भीड़ में से एक नारा निकला, प्रधानमंत्री है। हाँ, इसका जिम्मेदार मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, इसकी स्वयं पे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की जाती है, गृह मंत्री जी जाती है, हाँ। पूरे समुचित मंत्रिमंडल की जाती है कि आज इन्होंने ऐसा किरदार निभाया सरकार का कि छोटा सा बच्चा, छोटा सा गरीब, अमीर तो इनसे डरे हुए हैं। देखो अमीर तो बेचारे डरे हुए हैं, अभी कोई अमीर बोल दे तो ईडी पहुंच जाएगी। बाकी जो देश के लिए सच्चा है, सच्चा सभी है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं बिजनेस में। लेकिन जिसने अगर कहा उसको सिखाया नहीं गया था, उसके अंदर की भावना थी। मैं कहता हूं कोई भी प्रधानमंत्री को ऐसा ना कहे। इसके लिए प्रधानमंत्री सरकार का दायित्व है कि 140 करोड़ लोगों को आप खुश करिए, 140 करोड़ लोगों को जो आप कह के कि यो रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। दुनिया जी, अब मैं जवाब दे दूं तो बिल्कुल मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। मिश्रा जी उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुखालते में आप कि कांग्रेस ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि वहां पर जो भीड़ जमा थी उस भीड़ की आवाज थी। भैया बोलिए मिश्रा जी। देखिए, अभी राज शर्मा जी ने कहा कि जनता की भावना थी और जनता की भावना वो होती है, तो मुझे जहां तक लगता है कि जनता किसी पार्टी का पट्टा पहन के और आई कार्ड लगा के नहीं जाती। वहां पे उन लोगों ने सबने कांग्रेस का पटका लगा रखा था। और अगर राज्य के मुताबिक वो आम नागरिक थे तो फिर मैं भी एक देश का आम नागरिक हूँ। अब मेरे भी मन की कुछ भावनाएं हैं दुनिया जी, मैं प्रकट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी प्रकट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने इस देश में घोटाला किया है, सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड का पैसा खाया है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पार्टी की सत्ता में रहते हुए 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, मैंने आपको बात शांति सुना था, मैंने आपको शांति सुना था शर्मा जी, मैंने आपको बड़ी शांति से सुना था, मैंने आपको बड़ी शांति से सुना था, ये तो आपके अंदर एक पूर्वग्रह से ग्रसित वाले शब्द हैं। देखिए, पहले मेरी बात सुनो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। ठीक है शर्मा जी आपको पूरा समय दिया गया, उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा काउंटर के लिए। शर्मा जी ठीक है, शर्मा जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, ऐसे थोड़ी चर्चा आगे बढ़ पाएगी। अरे सर सुन लीजिए आप लोग। अरे शर्मा जी तिरंगा लगाया हुआ जैकेट क्यों नहीं पहनते? ये देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं या आप जैसे अंधभक्तों के भारतीय बेटी जलाओ पार्टी के यहाँ पे कमल का फूल लगाया जाता है? देश का तिरंगा लगाने में थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए चर्चा की, इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी सर। ये देश 75 अरे सर कुछ नहीं समझ आ रहा है। शर्मा जी सुन लीजिए ठीक है। मिश्रा जी, शर्मा जी शांत हो जाइए। आप लोग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ी सी गरिमा रखिए, चर्चा की थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए। यही मैंने चुरा लिया, हाँ। कांग्रेस का मैंने चुरा लिया, जितने लोग आपके चैनल को देख रहे हैं मैंने चुरा लिया। दुनिया जी, दुनिया जी, मैंने जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं सबका वोट चुरा लिया। नेता बन के कैसे रहा? ये माना कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वो मेरे प्रधानमंत्री है? क्या ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री मानूं, मैं देश का प्रधानमंत्री। अरे शर्मा जी सुन तो लीजिए। कमल की जगह वो तिरंगा लगाए, क्यों नहीं लगाते तिरंगा अपनी? ठीक है सुन लीजिए। शर्मा जी मेरी गुजारिश है आपसे, थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए, ठीक है शर्मा जी। आप लोगों को ये देश माफ नहीं करेगा। अरे छोटा हो मिश्रा जी, मिश्रा जी, शर्मा जी देखिए इस तरीके से नहीं।
देख लेना, कहता हूँ ना। इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप लोग भाषा की गरिमा थोड़ी सी बनाए रखिए यहाँ पर। आप लोग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से जनता के सामने किस तरीके का संदेश आप लोग दे रहे होंगे। बर्बाद हो रहा। अरे मिश्रा जी, शर्मा जी, शांत हो जाइए, कोई फायदा नहीं है इस तरीके से चिल्लाकर। कहीं आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई आवाज नहीं पहुंच रही है सर आपकी। मिश्रा जी शांत हो जाइए। शर्मा जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। मिश्रा जी देखिए, आपकी आवाज कहीं तक नहीं पहुंच रही है, ना हम तक ना जनता तक। हमें मजबूरन आपको म्यूट करना पड़ेगा सर। ठीक है शर्मा जी सुन लीजिए। मिश्रा जी क्या है, अपने बाप से रुकवा ले, जो तेरा बाप है। अरे हाँ, तेरे बाप का बेटा पागल हो गया। ये देखो, चलो चलो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सांस लो, सांस शर्मा लो। जी, मिश्रा जी देखिए, आप लोग जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं ये आप लोगों को शोभा नहीं देता है। मिश्रा जी, मिश्रा जी म्यूट कर दीजिए, म्यूट। आप दोनों की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है सर, ना जनता तक पहुंच रही है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, थोड़ी सी गरिमा रखिए भाषा की। मिश्रा जी, शर्मा जी शांत हो जाइए। एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछूंगा, एक एक करके जवाब दीजिए। ठीक है मिश्रा जी रुकिए 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 रुकिए, मेरे सवाल सुन लीजिए सर। ठीक है, उनको बोलने दीजिए ना, फिर उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है मिश्रा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से क्या संदेश जा रहा होगा सर। ठीक है शांत हो जाइए मिश्रा जी। ठीक है मिश्रा जी, शर्मा जी शांत हो जाइए। नहीं, इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी सर। मिश्रा जी मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। मिश्रा जी डिप्रेशन कम होगा रखने की। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है सर। पेट फुलाते हुए सांस लो और पेट पिचकाते हुए छोड़ो, शायद डिप्रेशन कम हो जाएगा। डिप्रेशन कम हो जाएगा। पेट को फुलाते हुए सांस लो। कोई फायदा नहीं है, आप लोग चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज कहीं नहीं पहुंच रही। आप लोग चर्चाओं में बैठते हैं, आपको पता होना चाहिए। म्यूट पर हैं आप लोग, आपकी आवाज म्यूट पर है, कहीं आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है सर। मिश्रा जी, शर्मा जी, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, जबरदस्ती थक रहे हैं आप लोग। जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए उस तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाइए। समय हमारे पास कम है, पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा। मिश्रा जी गुजारिश कर रहा हूं मैं आपसे एक बार फिर से। मिश्रा जी सुन पा रहे हैं आप? मिश्रा जी, शर्मा जी, हल्के से सांस लो, मुंह से लो। अरे सर आप शांत तो रहिए, मैं उनको चुप करा चुका हूँ, शांत हो गए। ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए। नहीं, इस तरीके से देखिए चर्चा आगे बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है, आप लोग कर लीजिए आपस में फिर ये। आपको पागल खाने आगरा में करना पड़ जाएगा। Release your depression, release your tension, slowly तुम होश में आओगे। अभी आप होश में नहीं हो, अभी आप अपने आप में नहीं हो। आप जो भी बोलोगे अरे भाई, इतना रिलीज करा डिप्रेशन, कभी नहीं सुधर रहे हो। हे भगवान क्या होगा, इतना बदल गया इंसान। आपको एनर्जी दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओगे। अब आप मिश्रा जी, शर्मा जी, आप लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं और किस तरीके का ये एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं जनता के सामने। आप खुद सोचिए कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक पार्टी की बात यहाँ पर रखेंगे, इस मंच से लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे होंगे, उन पर क्या क्या असर पड़ रहा होगा सर? किस तरीके से आप लोग ये चर्चा कर रहे हैं?
एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए तो आपकी बात जनता तक पहुंच भी पाएगी, हम भी सुन पाएंगे, जनता भी सुन पाएगी। इस तरीके से बच्चों की तरह आप लोग झगड़ रहे हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है सर इस चर्चा का। शर्मा जी, मिश्रा जी, बड़े बनिए और शांत होइए, शांत होइए, पहले शांत होइए, तभी आपकी आवाज पहुंच पाएगी सर हम तक। मिश्रा जी, सोनिया गांधी चोर है, चोर है, चोर है। जब तक नहीं होंगे तब तक यही कहूंगा, राहुल गांधी अरे चोर मिश्रा है, जी, चोर क्यों फायदा है, नहीं है, चोर क्या है। फायदा? सोनिया गांधी चोर है, चोर है, चोर है। रमत वाड्रा चोर है, चोर है, चोर है। रमत वाड्रा चोर है, चोर है, चोर है। जीजा साले चोर है, जीजा साले चोर है, जीजा साले चोर है, जीजा साले चोर है। जरा बताता जीजा चोर, राहुल गांधी साला चोर, मुझे साला लगता राहुल है गांधी चोर आप है, अब जीवन चोर भर है, डिप्रेशन चोर में है। रहोगे। जीजा रमत वाड्रा आज चोर मैं है, आपका चोर है, डिप्रेशन चोर नहीं निकाल है। पाया, दीदी सोनिया इसलिए गांधी चोर है, आपको चोर 3 है, चोर है। एक्शन लेने कांग्रेस पड़ेंगे। राजमाता सोनिया गांधी चोर है, चोर है, चोर है। डंडे की चोट पे राहुल गांधी चोर है, डंडे की चोट पे सोनिया गांधी चोर है, अब मैं डंडे की चोट आपको पे शुद्ध प्रियंका हवा गांधी में ले चोर है, जाऊंगा, डंडे की जहाँ पे चोट पे आपके रमत विचारों वाड्रा में चोर है, शुद्धता चोर आ है भाई, चोर जाएगी। है राहुल अब मैं गांधी, चोर है, आपको चोर है भाई, एक चोर है सोनिया बेहतरीन गांधी, हवा चोर है, में, चोर है भाई, बेहतरीन चोर है प्लेनेट में ले जा रमत रहा वाड्रा, हूँ। चोर है, लेकिन चोर है भाई, आपका चोर है डिप्रेशन गांधी परिवार, मुझे चोर लगता है, है बहुत चोर ज्यादा है भाई, है। चोर है गांधी एक परिवार, बार में चोर है, आपका चोर है डिप्रेशन भाई, चोर रिलीज है नहीं रमत होगा। वाड्रा, चोर है, चोर है भाई, चोर है रिलैक्स, राहुल गांधी, चोर है, रिलैक्स, चोर है भाई, चोर रिलैक्स। है ठीक है सोनिया सर, इस गांधी, तरीके से चोर चर्चा है, आगे नहीं बढ़ चोर है पाएगी, भाई, बहुत चोर समय दे है दिया आपने। राहुल गांधी, मिश्रा चोर जी, है। शर्मा जी, आप लोग हमारे साथ जुड़े, हालांकि बेनतीजा ये चर्चा रही, क्योंकि किसी तरह का कोई कंक्लूजन तो यहाँ पर निकल नहीं रहा है। और प्रवक्ता के तौर पर जो आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी, आपने पूरा आधा घंटा यहाँ पर व्यर्थ कर दिया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में साथ निभाने के लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान को लेकर संसद में माहौल गर्म है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार विपक्ष से माफी मांगने की मांग की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, साथ ही साथ सोनिया गांधी से भी यह मांग की गई है कि वो प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर पूरे देश भर से माफी मांगे। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर सदन में यह मुद्दा उठाया, उसके बाद किरण रिजिजू ने भी प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा उठाया। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने है, कोई कुछ सुनने को इस वक्त तैयार नहीं है। ये चर्चा भी फिलहाल बेनतीजा रही। आने वाले समय में ये बहस क्या रंग लाती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।